हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ और जिसका टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, सब कुछ जानेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर फ्री रीडिंग है। आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, जो सेपरेशन में हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है कोई, या फिर आप डीप सोलमेट लव जर्नी में हैं, आप कोई भी हो, किसी भी जर्नी में हो, आप सबसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। बस ओपन माइंड होकर इसको देखना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि कुछ आपसे रेजोनेट करे, कुछ किसी और से रेजोनेट करे। तो यहाँ सभी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो मैं रीडिंग को शुरू करूँगी और उससे पहले थोड़ा सा मदर रेकी से प्रे करूँगी। प्लीज़ मदर रेकी, इस पानी को चार्ज कीजिए जिससे मुझे एक्यूरेट मैसेजेस मिले। हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की अभी करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ एंजल्स बताएं, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, जिससे कि मैं एक्यूरेट मैसेजेस हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं अभी, वो ये निकल कर आ रहे हैं कि आपके पर्सन को अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिज़िकली प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि वो कफ कोल्ड से परेशान हो, या फिर उनको फीवर हो, या फिर कोई और परेशानी हो उनको अभी, उनको बॉडी एक हो सकता है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स अभी उनके साथ चल रही है। ऐसे भी विजन्स आ रहे हैं कुछ व्यूअर्स के लिए कि उनके पर्सन इस टाइम ठीक नहीं हैं, शायद वो आराम कर रहे हैं या हील कर रहे हैं खुद को। और जब वो अकेले लेटते हैं या आंखें बंद करते हैं तो उनको आपका चेहरा दिखाई देता है, उनको आपका फेस दिखाई देता है। वो उस टाइम बहुत मिस करते हैं जब वो बीमार होते हैं या किसी प्रॉब्लम में होते हैं, फिजिकली प्रॉब्लम में। उस समय वो आपको बहुत बहुत मिस करते हैं और मिस करके शायद वो रोते भी हैं। ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। उनकी मदर वगैरह अक्सर उनको एक ताना मारती हैं कि मैंने इस लड़के को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और ये किसी लड़की के लिए रोता है। ऐसे उनके शब्द होते हैं आपके पर्सन के लिए या आपकी जो भी फीमेल पार्टनर है उनके लिए। बहुत से लोग यहाँ पर व्यूअर्स जो सेपरेशन में हैं, उनके पार्टनर ठीक नहीं हैं, खुश नहीं हैं, उनको अपने किए पर बहुत रिग्रेट है, बहुत गिल्टी फील करते हैं। कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को भूलने की जो उन्होंने आपके साथ किया है, या आपके साथ जो भी आर्ग्यूमेंट हुए उनके, वो सब भूलने की कोशिश करते हैं। बट डीप डाउन कहीं ना कहीं नहीं भूल पाते हैं और अपने आप को कोशिश करते हैं कि अब चीज़ें बेटर हों, और अपने आप को ही दोषी पाते हैं हर जगह। रिग्रेट करते हैं मन में, लेकिन खुलकर आपसे कभी नहीं बताएंगे कि मैंने गलत किया है या मैं रिग्रेट फील करता हूँ। आपसे कभी नहीं बोलेंगे वो इस चीज़ को, क्योंकि एक जो मेल ईगो होता है या फिर ये जो मेल वाली एनर्जी होती है, कहीं कहीं कुछ फीमेल के अंदर भी होती है, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो करती हैं,
वो कभी नहीं दिखाएंगी कि वो आपको मिस कर रही हैं या आपके बिना वो परेशान हैं, कभी नहीं दिखाएंगी वो। आपके पर्सन के पास अभी बस यही एक काम है, आपको मिस करना, आपको मिस करना और बस मिस करना। बहुत सारे गाने भी सुने जाते हैं, लेकिन वो जब सॉन्ग और सुन लेते हैं तो सॉन्ग सुनने के बाद उनकी और क्रेविंग बढ़ जाती है आपसे मिलने की। कभी कभी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सोचते हैं कि अब करूं क्या, क्या है लाइफ में करने के लिए और किसके लिए करूं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन ने भी उस टाइम आपको बहुत शायद परेशान किया, या फिर बहुत उन्होंने ऐसे नखरे दिखाए थे आपको कि आप जैसे आप ही उनके लिए लालसा करती हो मिलने की, उनको आपसे कोई परवाह नहीं है या उनको मिलने की इच्छा नहीं है, ऐसा कुछ वो दिखाते थे पास्ट में। बट अब उन्हीं चीज़ों को याद कर करके अपना सिर पकड़ के बैठते हैं। उनको ही लगता है कि उन्होंने बहुत बहुत गलतियां की हैं आपके साथ। अब वही एक कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब आप उनके पास थे, सब बेटर चल रहा था, तब उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, या फिर आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, या फिर आपने उनसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया। क्योंकि जब सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपके मैसेज करने या ना करने से, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स भी अपने हथियार डाल देते हैं, या फिर यूँ कहें कि गिव अप कर दिया है, आपने भी सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है गॉड को। और डिवाइन की मर्जी है, ये डिवाइन चाहती थी कि उनको ये सबक मिले, इसलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। डिवाइन को सब दिख रहा है, ईश्वर सब देख रहे हैं कि आप किस तरीके से लॉयल होकर उनके प्रति अपनी भावनाएं बता रही हैं। लेकिन सामने वाले पर्सन ने या फीमेल जो भी है आपकी पार्टनर, उसने कभी ये चीज़ नहीं दिखाई आपको कि उनको सचमुच में आपकी ज़रूरत है, या वो सचमुच में आपको दिल से चाहती हैं। बस ऐसे ही हाँ हूँ, लाइक जैसे फ्रेंड विथ बेनिफिट होते हैं, इस टाइप की उन्होंने आपको एनर्जी दी पास्ट में। वो उत्साह नहीं दिखाया उन्होंने आपके लिए जो आप दिखाते थे उनके लिए। अगर कोई आपको रात में भी बोल दे कि उसने बुलाया है या उसको ज़रूरत है तुम्हारी, तो आप शायद है कि कुछ ना कुछ बहाना बना के ज़रूर पहुंचते उसके पास। बट जब आपको ज़रूरत पड़ी, चाहे वो दिन हो या रात हो, तो उस बंदे ने कभी आपको शायद रिप्लाई भी नहीं किया हो, या फिर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया हो कि हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, या मैं तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ऐसा कुछ। ये चीज़ें आपके दिल को बहुत हर्ट की हैं। आपने बहुत सोचा है इस रिलेशनशिप पे, तब जाके आपने थोड़ा सा मूव ऑन किया है अपने आप को। और कहीं ना कहीं अभी भी आप बेशक ये चीज़ें ना कहें, लेकिन अभी भी आपके दिल में इंतज़ार है उसके लिए। आप वेट कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे या आएंगी, और सब चीज़ें बेटर होंगी पहले की तरह से। ऐसी हमारे व्यूअर्स को अभी भी उम्मीद है। बट आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो यही है कि उनको रिग्रेट बहुत है, उनका दिल बहुत भारी है, और उनको यही लगता है कि उन्होंने एक बहुत बहुत सच्चा प्यार अपने जीवन से गंवा दिया है। एक ऐसा प्यार, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ उनके लिए ही बना था, उन्होंने अपने हाथों से ख़त्म किया है उसको। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, बट कुछ लोग अपने पैर उठाकर ही कुल्हाड़ी पे पटक देते हैं कि भाई ले, मैं काट देता हूँ अपने। तो वो चीज़ें उनको फील हो रही हैं इस टाइम।
अब वो जो भी प्रेयर कर रहे हैं ना, डिवाइन उनकी प्रेयर सुन रही है। ऐसा नहीं है कि गॉड उनकी प्रेयर्स को नहीं सुन रहे हैं, बट वो थोड़ा सा इनको सबक सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं बेटा तू मज़े ले ले अब थोड़ा सा, क्योंकि उनको भी दिखता है कि उनके सभी बच्चे एक समान हैं। अगर कोई बच्चा उनका परेशान है तो उनको भी दुख होता है, दर्द होता है उनको भी। तो आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो ये चल रही है कि बस रिग्रेट है। गाने बहुत सुने जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। कभी कभी शायद आपको मैसेज भी टाइप करते हैं, लेकिन टाइप करने के बाद फिर पढ़ते हैं, फिर उसको इरेज कर देते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। उनको लगता है कि आप शायद उनको दो चार खरी खोटी सुना देंगी अच्छे से। वो अपने फ्रेंड्स से भी यही कहते हैं कि वो ज़िद्दी है, जब उसे गुस्सा आती है तो वो किसी को नहीं देखती या देखता। उनके फ्रेंड्स से वो आपके बारे में बातें बहुत करती हैं, क्योंकि इससे उनके दिल को सुकून मिलता है। आपकी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से उनके दिल को सुकून मिलता है। और कहीं ना कहीं वो हर बात में कहते हैं हाँ देखो मैं ठीक था, मैंने सही बोला था, मैंने ये सही किया, मैंने वो सही किया। लेकिन अंदर अंदर उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है। उनको ये चीज़ पता है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत की हैं, लेकिन दूसरों की नज़रों में अपने आप को इनोसेंट बताते हैं कि मैंने ये सही किया था। बट वो ही नहीं समझती है, वो थोड़ी सी नादान है, वो थोड़ी सी नासमझ है। वो दुनियादारी नहीं समझती, वो नहीं समझती कि लोग कैसे देखेंगे इस रिश्ते को। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लॉजिक है ना, वो आपके पर्सन लॉजिकली ज़्यादा सोचते हैं, और आप हमारे व्यूअर्स वो इमोशनल लेवल पर ज़्यादा सोचते हैं। हमारे व्यूअर्स को परवाह नहीं रहती दुनिया की, रहती है बट उतनी नहीं जितनी कि सामने वाले को। क्योंकि सबको पता है कि दुनियादारी तो सब फालतू की बातें हैं, कोई किसी की मदद करने नहीं खड़ा होता है। सिर्फ खुद को खुद के लिए जंग लड़नी पड़ती है। अकेले में बैठ के बातें करते हैं, अपने आप से ही बातें करते हैं। कभी आपकी तरफ से खुद ही आंसर देने लगते हैं, कभी उस चीज़ को खुद को उस जगह पे रख के सोचते हैं जिस जगह पर आप हो। लेकिन मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिग्रेट की जो फीलिंग है वो ज़्यादा दिख रही है। लेकिन जब भी आपको मिस करते हैं, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, एक शरारत आ जाती है, उन आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल उनको याद आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आई होप कि आपको वीडियो ये ज़रूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब मैं थोड़े से मैसेजेस निकाल लूँ आप लोगों के लिए, देखते हैं कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, उनके चैनल मैसेजेस। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं उनके पर्सन की तरफ से। थैंक यू। इस थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की ओर से चैनल मैसेजेस क्या हैं। अगर रिपीटेशन में कोई भी मैसेज आएगा डियर फ्रेंड्स, मैं नहीं लूँगी। मुझे बस नए मैसेजेस चाहिए डिवाइन से, एंजल्स से, यूनिवर्स से। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज भेज रहे हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड मेड यू जस्ट फॉर मी। तो सबसे पहला जो उनका मैसेज है, जो आपको वो बोलना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि गॉड ने आपको सिर्फ उनके लिए बनाया है।
गॉड ने आपको सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बनाया है। तो डियर फ्रेंड्स, उनकी थिंकिंग तो यही है। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस निकल कर आए हैं, जो रिपीटेशन में हैं वो मैं नहीं ले रही हूँ। माई हार्ट फॉर यू विल नेवर ब्रेक, तो वो कह रहे हैं कि मेरा दिल तुम्हारे लिए है, प्लीज़ प्लीज़ इसको तोड़ मत देना। आई लव योर पैसन फॉर लाइफ, तो जिस तरीके से जिंदा दिली के साथ आप अपने जीवन को जीते हो वो उसको बहुत पसंद करते हैं। शायद वो हमेशा आपको देखकर अपनी परेशानियां आपसे शेयर करते हों, बताते हों कुछ ना कुछ, लेकिन आप उनको मोटिवेट करती हों, कहती हो ठीक है यार, लाइफ तो चलती है, ऐसा होता है, बढ़िया है, जैसे चलेगी अच्छी चलेगी, लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ देखो। तो वो सब चीज़ें आपकी वो मिस कर रहे हैं। आई लव वेन वी स्टे अप लेट टुगेदर, तो आप लोग हो सकता है कि कभी लेट नाइट कहीं रुके हों या कहीं आप लोग साथ में रहे हों या दिन में कहीं ऐसा हुआ हो कि आप लोग एक साथ काफ़ी समय गुजारे हों, तो वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आई लव उस दैट मोमेंट, वो उस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। यू आर सो हैंडसम, तो भाई जितने भी मेल व्यूअर्स हैं हमारे यहाँ पर इस वीडियो पर, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आपसे वो कह रही हैं कि यू आर सो हैंडसम, आप उनको बहुत बहुत हैंडसम लगते हैं। यू आर ऑल आई वॉन्ट, आप पूरी तरह से आप जैसे भी हो उनको पसंद हो, टिप टू टो। आई लव योर थॉट्स फन एंड योर टच, तो आप लोगों ने जो भी फन लविंग टाइम साथ में स्पेंड किया है, एक दूसरे के साथ गुजारा है, वो उसको बहुत मिस कर रहे हैं। उन मोमेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, उनको अक्सर याद करते हैं। और आपका टच, जिस तरीके से आप उनका हाथ पकड़ती हों, जिस तरीके से आप उनके बालों में फिंगर्स डालती हों, वो सारी चीज़ें, वो सारे टच आपके वो याद कर रहे हैं। यू आर माई रॉक, माई इंस्पिरेशन एंड माई लाइफ कोच, तो आप उनके लिए उनकी इंस्पिरेशन हो और उनकी लाइफ की कोच भी हो। भाई क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ। आई रिस्पेक्ट यू, ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये वाइफ्स तो आती हैं। आई लव द स्पार्कल इन योर आइज़, तो उनको आपकी आंखें बहुत बहुत पसंद हैं। आपकी आंखें हो सकता है बहुत ब्राइट हों और काफ़ी उन्होंने तारीफ़ें भी की हों, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आई लव कडलिंग विथ यू, आई फील सैड विदाउट यू, तो वो आपके बिना बहुत दुखी हैं, बहुत दुख फील करते हैं। यू आर इन माई थाट्स इन माई माइंड ऑलवेज, तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी रीडिंग में भी यही बात निकल कर आई थी कि वो 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके माइंड में रहते हो। बेशक वो इस चीज़ को शो ना करें, आपको ना बताएं, वो एक अलग बात है। यू आर माई सॉफ्ट स्पॉट फॉर लव, तो आप उनके सॉफ्ट स्पॉट हो प्यार करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी उनके मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि आप सबको पसंद आए होंगे। पसंद आए डियर फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के लिए, आपके प्यार के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।